हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और हमारा लॉस इन परसेंट एंड हमारा प्रॉफिट इन परसेंट को लेकर फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप के हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, आपके लिए रीड कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, देन उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है? जूही। देखो इसमें सेल मतलब एक तरीके से खरीदारी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है। खरीदारी हो रही है, कुछ परसेंट हो रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, बस खरीदारी के ऊपर। जूही सेल अ वॉशिंग मशीन। जूही एक लड़की है, उसने वॉशिंग मशीन खरीदी फॉर 13,500, मतलब 13,500 की उसने वॉशिंग मशीन खरीदी। आगे आता है सी लॉसेस, मतलब सी लॉसेस, उसको लॉस हुआ है, लॉस हो गया 20% इन द बार्गेनिंग। मतलब जब उसने बेची वही मशीन, जब बेची, पहले तो उसने खरीदी 13,500 की, जब उसने वो बेची तो उसने कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के कि वो हमसे बार्गेनिंग करके हमारा लॉस करके चले जाते हैं। तो जूही का लॉस हो गया 20%, 20% उसको लॉस हुआ है उसे बेचने में। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बाउट इट। तो कहने का मतलब वॉशिंग मशीन जूही सेल, मतलब जूही ने खरीदी नहीं है, जूही ने सेल करी है। हम ये पढ़ना भूल गए थे। जूही सेल ऑफ वॉशिंग मशीन, जूही ने सेल करी है ना कि खरीदी है। जूही ने सिर्फ यहाँ सेल करी है वॉशिंग मशीन 13,500 की, मतलब 13,500 की उसने बेची है, बट बेची कैसे? 20% लॉस में। तो एग्जैक्टली बताना है पहला प्राइस वो कितने का, मतलब वो कितने में खरीद के लाई थी, उसको लॉस में तो बिक गई। तो लॉस कभी तभी तो कह रहे हैं, मतलब जितने की खरीदी थी उतने की नहीं बिकी, उससे कम की बिकी, तो उससे ज्यादा की होगी मशीन हमारी, 13,500 से ज्यादा की होगी। तो उसने 20% लॉस में बेच दी, बार्गेनिंग करके बेच दी उसने। कोई कस्टमर आ गया होगा, डिफरेंट टाइप के रहते हैं। तो व्हाट वाज द प्राइस एट द सी बाउट इट, वो कितने की खरीद के लाई थी। तो सबसे पहले एक केस करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस इसका पता नहीं है, तो लेट कर देंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स कर दूंगा, सिंपल सा। अब उसको लॉस तो हुआ है, लॉस तो हुआ है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी आ गया हमारे पास, और हमारा लॉस इन परसेंट भी है। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ, लॉस इन परसेंट का फॉर्मूला, लॉस इन परसेंट। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, हमें बस यही करना है, व्हाट वाज द प्राइस सी बाउट, वो खरीद के कितने की लाई थी, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर दिया, तो इसमें लॉस इन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस, लॉस भी हमें नहीं पता है, और आगे आगे हमारे पास लॉस हमें कितना का हो ये नहीं पता, सिर्फ ये पता है 20% हुआ है। और आगे आगे हमारा एक्स मल्टीप्लाई 100। तो देखो इससे ना हमारा लॉस आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा, लॉस कितने का हुआ है। तो 20 इज इक्वल टू लॉस अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा? देखो हमें लॉस निकालना है, लॉस देखना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 लॉस, 100 लॉस कैसे होएगा? देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 20x और इधर हो जाएगा 100 लॉस। तो हमें तो लॉस फाइंड करना है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू 20x अपॉन 100, 0 से 0 एंड 1 to 5 जा, तो एक तरीके से x अपॉन 5 इसका लॉस हो गया। तो हमने लॉस निकाल लिया। ये निकाला क्यों? मेन बात ये निकाला क्यों। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, मींस हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है हमारा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ताकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है, बेचा कितने में? 13,500 में। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और दूसरा इसी में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हमारे पास कौन सा अप्लाई हो गया? देखो सेलिंग प्राइस हमारे दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक तरीके से कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, वो हमें एक्स मान लिया था, लॉस आ चुका है, लॉस हम रख सकते हैं, लॉस हम रख सकते हैं, और सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, तो एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो बस लगा देंगे फॉर्मूला। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं इसको। तो हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 13,500 है, तो 13,500 हम रख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा, हमें फाइंड, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट एक्स लिख देंगे, एक्स है हमारा, और लॉस कितना है? लॉस एक्स माइनस 5 है, ये हमने देखो निकाल के रख रखा था। तो हमें तो एक्स ही फाइंड करना है, एक्स ही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो बस यहां से हम एक्स निकालेंगे जैसे तैसे करके। 13,500 को अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे, उधर हम कैलकुलेशन 5 एलसीएम एंड 5x माइनस 4x। तो हमारा ऊपर तो हमारा
एक 3 से एलसीएम लेके आया, एलसीएम 5 आया, डिनोमिनेटर 1 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 में, तो 5 जाके मल्टीप्लाई ऊपर, एंड ये तो 1 जा, ये 4 नहीं आएगा, x आएगा, 4 तो हमारा आएगा 4x। तो 13500 इज टू 4x अपॉन 5। तो x फाइंड कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13500 में मल्टीप्लाई क्या होगी 5 की एंड डिवाइडेड 4, तो कर देते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, फिर हमारा बन गया 4 3 जा 12 दोबारा जाएगा, 4 3 जा 12 दोबारा जाएगा। अब कितना बचा हमारा 3 बचा हमारा, तो 30 हो गया, 4 7 जा 28, 7 जा गया, फिर 2 बचा, 4 5 जा मीन्स इस टाइप से। तो हमारा इधर लिख देते हैं, देखो हमारे पास उधर स्पेस नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 3 7 5 मल्टीप्लाई 5 इस टाइप से। अब जो भी इसका फाइनल आंसर है वही हमारा आंसर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 18 हो गया हमारा, 18 भी हो चुका है, और फिर 1 कैरी, 5 3 जा 15 और एक 16। तो इतने की हमारी वॉशिंग मशीन थी। एक बार आंसर चेक करेंगे, थोड़ा डिफरेंस आया है। आंसर तो हमारा बिल्कुल ये मैच हो रहा है, मीन 16,875 की हमारी वॉशिंग मशीन थी। आंसर बिल्कुल ये, मेरे को थोड़ा डाउट था, डिफरेंट टाइप, मतलब लग रहा था 15,000 16,000 इस रेंज में आए, तो ये 16,800 समथिंग ऐसे, 16,875 मीन्स 16,875 उसका हमारा कॉस्ट प्राइस था सॉरी वॉशिंग मशीन का। तो बाकी ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं आपके लिए। देखो क्या क्या है इसमें, वॉशिंग मशीन एक पर्सन ने, मतलब जो ही है उसने बेची है 13,500 में, 13,500 में बेची, बट उसने लॉस करके बेची है 20%। तो 20% जब लॉस में बेची है तो 20% ही हमारा ये दे रखा है 20% लॉस में, तो लॉस अपॉन एक्स लगा दिया, 100 कर दिया। इसी के आगे आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ा है, बाकी आपको हमने समझाया, पूरा एक्सप्लेन करा है। आप वीडियो पोस्ट करके नोट करें, नहीं तो हमारी वीडियो लॉन्ग होगी। अगर आपको रिपीट करेंगे क्वेश्चन, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर हमारे 7 में। धन्यवाद।